भारतीय जनता पार्टी के नारे के साथ 400 पार अब की बार फिर से मोदी सरकार। राजस्थान में 25 की 25 सीटें, मगर कहीं न कहीं बता दूं कि राजस्थान में जो 11 सीटों का भाजपा को नुकसान हुआ है उसका भुगतान इनको कहीं न कहीं अब महंगा पड़ता नज़र आ रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से तीसरी बार गठबंधन की सरकार बनाकर प्रधानमंत्री पद की शपथ को ग्रहण किया, वहीं एक और राजस्थान में अब बात आती है सामने कि क्या मंत्रिमंडल का विस्तार यहाँ पर होगा। क्या भजनलाल सरकार पर गाज गिरेगी केंद्र सरकार की? क्या यहाँ पर जिस तरीके से 11 सीटों को खोया है भाजपा ने, क्या उसका भुगतान कुछ मंत्रियों को करना पड़ेगा? क्योंकि जिस तरीके से 25 की 25 सीटें और प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर भाजपा बार बार जनता के बीच में जा रही थी, मगर उसका जो नुकसान है वो इनको इतना बड़ा भोगना पड़ेगा, ये किसी को नहीं पता था। 11 सीटों का नुकसान, ये बहुत बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी को सोचने वाली बात है। आखिर कहाँ पर कमी रही? क्या संगठन नहीं जा पाया जनता के बीच में, या कार्यकर्ता नहीं जा पाया? भाजपा की जिस तरह की रणनीति थी वो रणनीति कहीं न कहीं फेल होती नज़र आई। इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन ने अब की बार जोर पकड़ा, और जिस तरीके से धरातल पर जनता के बीच में उनकी बातें गई तो सबसे बड़ी बात का इफेक्ट पड़ा, जो कि संविधान को बचाने की बात थी। बातें करने को लोग बात कुछ भी करते हैं, मगर मैं एक सटीक खबर बता रहा हूं जो जनता के बीच में अब की बार गई, वो ये थी कि जिस तरीके से संविधान को बचाने की बात बार बार राहुल गांधी कर रहे थे, तो राहुल गांधी ने सोशल मीडिया का प्रयोग करके जनता तक उस बात को पहुंचाया, और जनता के दिलो दिमाग में वो बात कहीं न कहीं इफेक्ट पड़ी। उसी का भुगतान भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटों पर करना पड़ा। अब यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या नहीं, ये तो समय आने के बाद बताएंगे। मगर मैं बता दूँ इससे एक रोचक और बात कि लगातार हर संगठन जो कार्यकर्ता है यहाँ पर मोर्चा है, चाहे वो भाजपा का ओबीसी मोर्चा हो, एससी मोर्चा हो या किसान मोर्चा हो, सभी की कार्यकारिणी गठित हो गई। मगर युवा मोर्चा जो कि एक ऐसा संगठित कार्यकर्ता है, ऐसा युवा मोर्चा जो कि हर बात पर भाजपा के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है, उसकी कार्यकारिणी गठित होने में कहीं न कहीं देरी नज़र आ रही है। उनके कार्यकर्ताओं में कहीं न कहीं नाराज़गी है कि हर कार्यकर्ता का एक विश्वास होता है कि मुझे भी कोई दायित्व मिले या पद मिले तो मैं कार्यकर्ता के तौर पे, एक अच्छा कार्यकर्ता के तौर पे काम करूं। मगर ये भी बात यहाँ पर सामने आई। अब आने वाले समय में क्या मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? क्या भजनलाल सरकार के पद को दूसरे के पास दिया जाएगा या मंत्री दूसरे को बनाया जाएगा, ये तो समय बताएगा। मगर जिस तरीके से 11 सीटों को खोया है तो भाजपा को सोचने वाली बात है, और आमजन के लिए प्रेरित होकर एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में काम करने की कहीं न कहीं ज़रूरत है। मैं लगातार द पिंक सिटी न्यूज़ के जरिए दिखाता रहूँगा। देखते रहे सुभाष बैरवा के साथ, जयपुर।